बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरे भिंबर के शहरियों, अजीम कश्मीरियों, सबसे पहले यहां चुप करके बैठना। मैं आप सबको ताकीद करूंगा कि ये मास्क, आप इतने करीब करीब खड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं कि अभी भी कोरोना पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई। तो मुझे आप सबकी फिक्र है। देखें, सिर्फ इससे पहनने से, ये मैं देख रहा हूं या ख्वातीन ने कईयों ने पहना हुआ है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। इससे पहनने से, ये बीमारी से आप बच सकते हैं। सुने सुने, बड़ा जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि देखें, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया अब तक। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में देखें, कोरोना की वजह से कितने लाख लोग मर चुके हैं। उनकी माइशत को इतना नुकसान हुआ है कि लोग, कितने करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसका खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि उसने हमें बचाया हुआ है। तो उसका शुक्र हम ऐसे भी अदा कर सकते हैं कि इस कम से कम एक मास्क पहन के एहतियात करें। तो आप साथ साथ खड़े हुए हैं, मुझे डर है कि ये ना हो कि मेरे बिंबर के जलसे के बाद पता चला कि कोरोना में कई लोग बीमार हो गए हैं। इसलिए दूसरी चीज, मैं आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को और आपके जुनून को खराज तहसीन पेश करता हूं। मेरी, आपको पता है कितनी जिंदगी गुजरी धूप के अंदर क्रिकेट खेलते हुए, और मैं यहां स्टेज पे बैठा हूं और मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप जो इतने करीब करीब खड़े हैं, इसलिए मैं खास तौर पे दाद देना चाहता हूं आपके जज्बे और जुनून पे। अच्छा, अब मेरे भिंबर के नौजवानों, क्योंकि देखें, मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क वो एक अजीम कौम बने कि जिधर भी अजीम कौम बने। तो मैं नौजवानों, आपको इसलिए मिसाल देता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अरबों की, जिनकी कोई दुनिया में हैसियत ही नहीं थी, दो बड़े बड़े सुपर पावर थे, जिस तरह आज बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, उन दिनों में दो सुपर पावर्स थी। मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं थी, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, बद्दू थे, कोई पूछता ही नहीं था, गरीब थे। तो ये दुनिया की तारीख बताती है कि देखते देखते जब वो मदीना हिजरत करके पहुंचे, तो ये दुनिया की तारीख शाहिद है इस चीज की कि 13 साल के बाद, मदीना की हिजरत के 13 साल के बाद, एक सुपर पावर
घुटने टेकती है और 14 साल के बाद दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है। तो नौजवानों, ये सुने, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। देखें, लोग आते हैं, जलसे होते हैं, नारे लग जाते हैं, जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी तरबियत तो नहीं होती। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं जब यहां से जाऊं तो इस चीज को गौर करें कि क्या वजह थी कि वो अरब जिनको कोई पूछता नहीं था, वो देखते देखते दुनिया की इमामत की, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो वो क्या जादू किया था उनके ऊपर। तो इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की, उसकी जिंदगी से सीखो, उसकी सुन्नत पे चलो, उसकी शरीयत पे चलो, क्योंकि वो आपकी बेहतरी है, उसमें कौम की बेहतरी है। एक इंसान जब उस शरीयत पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। एक कौम जब उनकी सुन्नत, जो मदीना की रियासत थी, जब उसके असूलों पे जब कौम चलती है तो एक कौम अजीम कौम बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम एक अजीम कौम बने। हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे, भीख मांग के, कर्जे लेके गुजारा करना, एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना, अपने लोगों का नुकसान करवाना, अपनी इज्जत खोना, कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता। आप आजमा के देख लें नौजवानों, आप आजमा के देख लें। लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। और दूसरी चीज, नौजवानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था? सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है। हमारे जो एक लीडर को मैं मानता हूं, पाकिस्तान के एक लीडर को, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, सब उस लीडर को मानेंगे। उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे, किताबें पढ़ के देख लें आज भी, वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे, इज्जत करते थे, उनकी मुखालिफ थे, इज्जत करते थे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीर के नौजवानों, हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने अपने मुल्क को भी बदलना है। हमने अपने आप को कैसे बदलना है? हमने भी सच बोलना है, हमने ईमानदार होना है। हमारा और आपको मैं आज ये भी आजमा लें, आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है। गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव
शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार हैं या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो वो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है
اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہو, جدھر رول آف لا ہو, جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے, کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا, کرپٹ وزیر ملیں گے, کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے, اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی, اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئیں جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں, میرے سے پوچھے آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری, آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں, لندن میں, مینچسٹر میں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے, یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا, پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ یہاں سے باہر گیا ہے. اس لیے قوم, نوجوانوں, ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ, جس کی اخلاقیات ہوتی ہے, جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتی ہے, قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے 2 درختوں کا مثال دی, ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار اور دوسرا بدصورت. انہوں نے کہا جب قوم ان 2 درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی, سچ اور جھوٹ کی, جب وہ فرق نہیں کرتی, وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو نوجوانوں, ہم نے بننا ایک عظیم قوم. اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف. قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جو پرانا نظام ہے, جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا, اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے, ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے. اور کشمیر میں نے بڑی دعا کی اللہ سے. جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر, اور مجھے خوف تھا. میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا,
پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی. تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں. لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مجھے کبھی میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد.